भारत के कई इलाकों से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं की दुर्दशा की खबरें सामने आती रहती है। लेकिन बात इस्लामी मुल्कों की पाकिस्तान और बांग्लादेश की करें तो वहां तो जैसे ये एक सामान्य घटनाक्रम बन चुका हो। आए दिन वहां हिंदुओं पर क्रूरता और हिंदू महिलाओं की प्रताड़ना की खबरें आती रहती है। अब बांग्लादेश में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां एक पिता को सिर्फ इसलिए चाकुओं से गोद दिया गया क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था। दरअसल नेहा रोज की तरह अपनी कोचिंग क्लासेस लेने जा रही थी। इस दौरान राजशाही रेलवे स्टेशन के पास रास्ते में मिराज उर्फ इरफान खान और प्रिंस ने उसके छेड़खानी करने की कोशिश की थी। इससे पहले दोनों आरोपितों ने अपने मकसद में कामयाब होते एक व्यक्ति ने नेहा के बचाते हुए कोचिंग सेंटर तक पहुंचा दिया। बचाने वाले व्यक्ति की पहचान एमोन के रूप में हुई, जो कि आरोपित प्रिंस का ही दोस्त भी है। हालांकि इसके बाद आरोपित पीड़िता नेहा के घर पहुंचे और उसके पिता नील माधव के साहा के साथ बहस करने लगे। इस बीच मिराज और प्रिंस ने चाकू निकाल लिया और नील माधव साहा पर लगातार वार करने लगे। चाकू मारने के बाद मिराज ने हथौड़ा उठा लिया और साहा के सिर पर दे मारा। मीडिया से बात करते हुए नील माधव ने साहा ने बताया कि वो मेरी बेटी को परेशान करते थे। इमोन आरोपी प्रिंस का दोस्त है। जब इमोन ने आरोपित को रोकने की कोशिश की तो उसे भी धमकाया गया। साहा ने यह भी कहा कि प्रिंस ने मुझसे कहा था कि अगर हम जीना चाहते हैं तो उसे हर महीने प्रिंस को पैसे देने होंगे। उसने धमकी दी थी कि वो मेरी बेटी का जबरन निकाह करा देंगे। पीड़िता के पिता ने बताया कि मिराज ने मेरे सिर पर हथौड़े से वार किया। उन लोगों ने मेरी बनियान खींची और पैरों पर पकड़ लिया। मेरी जान लेना चाहते थे। इसके अलावा साहा ने अपने ऊपर हुए इस हमले के लिए मामून, फराद, रहमान, अखेर और रॉबिन का नाम भी लिया था। नील माधव साहा ने कहा कि हम अल्पसंख्यक हैं और हर तरह जबरदस्ती का सामना कर रहे हैं। हमें मरना होगा, आत्महत्या करनी होगी या फिर भारत भागना होगा। कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया। हम न्याय चाहते हैं। हम कानून का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष शासन चाहते हैं। मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर पा रही और मेरी पत्नी अपना पार्लर दोबारा शुरू नहीं कर पा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपितों ने नील माधव साहा से मारपीट करने के बाद उसकी जेब से 300 रुपए और पत्नी की चैन लूट ली थी। इस वारदात के बाद जब साहा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए तो उनके घावों से खून बह रहा था, लेकिन पुलिस ने बिना कोई कार्रवाई करे उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया। पिता ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई के ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब साहा पहली बार चंद्रिमा पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार करते हुए उन्हें पहले इलाज कराने के लिए कहा था। इसके बाद जब वे इलाज करा कर आए तो पुलिस द्वारा साहा को मोतिहार पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया। इसके बाद मोतिहार पुलिस द्वारा यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कि मामला रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। अफसोस की बात तो यह है कि रेलवे पुलिस द्वारा भी किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद जब पीड़िता द्वारा 17 अगस्त को मीडिया के सामने इस पूरे के मुद्दे को उठाया गया, तब जाकर रेलवे पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। उसी दिन रैपिड एक्शन बटालियन ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनमें मिराज, फराद और अखेर नाम का शख्स शामिल है।